नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है पेट में चूहे कूदना, इसका असल में क्या मतलब होता है? आज ना हम हिंदी के कुछ ऐसे ही मजेदार मुहावरों की दुनिया में गोता लगाएंगे। देखेंगे कि कैसे ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना? पेट में चूहे, पर ये हिंदी में बहुत ही आम मुहावरा है। तो चलो पता लगाते हैं कि इसका मतलब क्या है और ऐसे ही कुछ और मजेदार मुहावरों के पीछे क्या कहानी छुपी है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये मुहावरा होता क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, मुहावरा मतलब एक ऐसा फ्रेज जिसका असली मीनिंग उसके शब्दों के लिटरल मीनिंग से एकदम अलग होता है। मतलब आप एक एक शब्द को ट्रांसलेट करके इसका मतलब नहीं समझ सकते। ये तो भाषा का कह सकते हैं एक खास अंदाज है, एक स्टाइल है। तो वापस आते हैं अपने चूहों पर। पेट में चूहे कूदना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सच में पेट के अंदर चूहे हैं, नहीं। इसका जो असली मतलब है वो है बहुत जोर की भूख लगना। है ना कमाल की बात? और ये जो सेंटेंस है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि इसे रोज की बातचीत में कैसे यूज किया जाता है। अब अगली बार जब जोरों की भूख लगे तो शायद यही मुहावरा जुबान पर आए। चलिए अब एक और दिलचस्प पहलू देखते हैं। वो ये कि कैसे हमारे शरीर के अंग मतलब बॉडी पार्ट्स हिंदी मुहावरों में कितनी अनोखी बातें कह जाते हैं। जैसे ये कुछ उदाहरण देखिए। आंख दिखाना, कान खड़े होना, नाक कटना या फिर हाथ पैर फूल जाना। अब सुनने में ये जैसे भी लगे, इनका जो असली मतलब है वो इनके शब्दों से बिल्कुल ही अलग है। और मजे की बात यह है कि कैसे हमारी फिजिकल फीलिंग्स को इमोशन से जोड़ा गया है। जैसे हाथ पैर फूलना, इसका मतलब है बुरी तरह डर जाना या घबरा जाना। और किसी को बुरी तरह हराने को कहते हैं दांत खट्टे करना। कमाल है, जैसे हार का स्वाद ही खट्टा हो। ये सेंटेंस तो एकदम उस फीलिंग को पकड़ता है। पेपर देखते ही उसके हाथ पैर फूल गए। वो जो अचानक वाली घबराहट होती है ना किसी मुश्किल को देखकर, बस वही। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। अच्छा, शरीर की बात तो हो गई। अब जरा देखते हैं कि हमारे इमोशंस और अलग अलग सिचुएशंस को मुहावरे कैसे एक तस्वीर की तरह हमारे सामने रख देते हैं। जरा देखिए, कितने पावरफुल इमोशंस के लिए नेचर के एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। बहुत ज्यादा गुस्सा, वो है आग बबूला होना, जैसे कोई आग का गोला ही बन गया हो। और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी, वो है पानी पानी होना, जैसे कोई शर्म से पिघलकर पानी बन गया हो। और ये नंबर्स 9, 2, 11, 9, 2, 11 होना, इसका सीधा सा मतलब है भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। कितना मजेदार है ये। फिर एक और है रंगे हाथ पकड़ा जाना। ये तो सबने सुना होगा। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई गलत काम करते हुए ठीक उसी मौके पे पकड़ लिया जाए, जैसे सबूत का रंग अभी भी हाथ पर लगा हो। चलिए अब उस आदत की बात करते हैं जो हम सब में थोड़ी बहुत होती है, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, जिसे कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। और इसके लिए सबसे क्लासिक मुहावरा है राई का पहाड़ बनाना। सोचिए, एक नन्ही सी राई और उसका बना दिया पहाड़। ये मुहावरा किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है। तो आखिर में जरा सोचते हैं कि ये जो वर्ड पिक्चर्स हैं, ये शब्द चित्र, ये हमें भाषा के जादू और उसकी क्रिएटिविटी के बारे में क्या सिखाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत मुहावरा है, दूध का दूध पानी का पानी करना। इसका मतलब है सच को झूठ से बिल्कुल अलग कर देना, एकदम साफ साफ इंसाफ करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जादू से दूध और पानी को अलग अलग कर दे। तो असल में बात यह है कि मुहावरे सिर्फ कुछ अजीब से फ्रेजेस नहीं हैं। ये तो हमारे रोज की बातचीत की पोइट्री हैं, उसकी कविता हैं। ये मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को एक यादगार तस्वीर में बदल देते हैं। और इसी से हमारी भाषा और ज्यादा जिंदा दिल और ज्यादा गहरी बनती है। तो इस चर्चा को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। हर भाषा की अपनी एक ऐसी ही कमाल की पिक्चर गैलरी होती है। ये मुहावरे उस भाषा को बोलने वालों के कल्चर, उनकी सोच, उनकी क्रिएटिविटी की कहानी कहते हैं। इस बारे में सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।